दोस्तों आप लोग मेरे चेहरे की हंसी देख कर के आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अभी तक अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे ना, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। कितना ड्रामा, कितना नाटक, कितना प्रोपेगेंडा, कितना ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि क्या नहीं, अभी मैं बता लेता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि पहले हंस लो या तो बोल लो। तो मेरा हंसना हो गया, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भगोड़ी है, इसके इसके गले में हड्डी फंस गई है। अब ऐसी हड्डी फंसी है कि वो ना निकल रही है ना अंदर जा रही है। मतलब गले की हड्डी, गले की फांस बन चुकी है। और ये सब इस भगोड़े ने खुद अपने लिए चुना है दोस्तों, अपने लिए ये चुना है, अपने लिए गले की फांस चुनी है। वो फंस चुकी है, गले में एक हड्डी फंस चुका है। और वो इसने जो कृत्य किया है ना, 4 बच्चों को साथ में उठा करके भाग आई, घर द्वार सब बेच बाच के आई, पति को धोखा दे करके आई, तलाक नहीं हुआ था और भाग आई और झूठ बोलती है कि तलाक हो गया है मेरा। और सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, तो मुझे डिटेल में उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक आप लोग जान रहे हैं मैं उससे आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो भगोड़ी कल इंटरव्यू दे रही थी ना कि मुझे मार नहीं पड़ा है, ये सब फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ पर मत जाइए, ये सब सारा फेक न्यूज़ है। वो हैदर भाई का देख करके, हैदर भाई तो बता रहे थे ना, वो कार वाला उनका देखा होगा आप लोगों ने वीडियो, कि उन्होंने बताया था कि इसको ताज़ा मार पड़ी है और ज़बरदस्त तरीके से मार पड़ी है, और उन्होंने सबूत भी दिखाया बाकायदा, बिना सबूत का कुछ नहीं था। तो उस चीज़ को झुटलाने के लिए लाइव आकर के ये भगोड़ी बोल रही है फुल मेकअप के साथ। पता है 700 रुपये का मेकअप करवाया गया। उसके बाद यहाँ आकर के बोल रही है फेक न्यूज़ पे मत जाइए, ये सारा फेक न्यूज़ है, ये सारा गलत न्यूज़ है, मुझे कोई मार वार नहीं पड़ी है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सारी फेक न्यूज़ है और एआई के द्वारा ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। पाकिस्तानियों का ये मतलब, जो पाकिस्तानी लोग हैं एआई का सहारा लेते हैं और एडिटिंग कर करके ये सब दिखाते हैं कि सीमा को मार पड़ी है, सीमा को मार पड़ी है। वो सारा जितना वीडियो है ना, सब फेक है, सब फेक है। लेकिन असल बात क्या है दोस्तों, आज फिर ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रही है कि मुझे मारता है, बहुत मारता है, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ तो वो खिड़की तोड़ने लगता है और मुझे मारने के लिए एकदम ये हो जाता है। उसके बाद हम उसको खोल देते हैं तो हमको मारने लगता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। उसके बाद हम उसको फिर भी हम मनाने जाते हैं उसको। कितना भी मार खाए हुए रहते हैं लेकिन उसको हम मनाने जाते हैं, पैर दबाते हैं। हाँ, पैर दबाने वाला बात है कि एक आंटी जी थी जिनके घर में वो थी, 1 महीना समथिंग थी, वहीं से तो पुलिस पकड़ के उसको ले गई थी ना। तो वहाँ पर आंटी बता रही थी कि ये फुल सिंदूर बिछिया वगैरह जितना हिंदू का ये सारा चीज़ करती है, और ये जो है सचिन का पैर भी दबाती है। सचिन हमेशा नहीं जाता था, बार बार कभी कभी जाता था और वो पैर दबाती थी। नेत्रपाल भी जाता था, नेत्रपाल को बोल रही थी कि पापा आप कब लेके जाओगे, ऐसे बोल रही थी। तो वो चाची जी बता रही थी। तो ये इतना सेवा करती है ना, पैर दबाती है, पैसा वगैरह सब चीज़ देती है। हड़िया दारू पीने के लिए देती है, बीड़ी पीने के लिए देती होगी, गांजा पीने के लिए देती होगी, दारू वारू सब चीज़, सारा नशा करने के लिए। ये लोग तो सारा नशेरी भंगेड़ी है। और ये जो नेत्रपाल और सचिन है ना, ये लोग आपका राजस्थान का है, राजस्थान से इन लोगों को भगाया गया है, तब जा कर के वो लोग यहाँ आकर ही, इनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रबूपुरा में कुछ भी नहीं है, रेंट पे आकर के रहते हैं। किराने की दुकान में ये लप्पू काम करता था। और ये लोग मतलब पूरा बर्बाद फैमिली है एकदम। मतलब जो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं तो लोग उसको निकाल देते हैं ना वहाँ से, इस तरह की फैमिली है ये लोग। मतलब पूरे बर्बाद, पूरी चौपट ख़त्म, एकदम ऐसी फैमिली है। तो इसको भी बहुत खुजली हो रहा था, पाकिस्तान में बैठे बैठे, अच्छा बैठ कर खा रही थी ना, तो इसको बहुत खुजली हो रहा था।
तो लप्पू मिल गया तो लप्पू साथ लपलपाने लगी। उसके बाद लप्पू को भी मिल गया, इसको भी मिल गया एटीएम कार्ड की। अरे बेटा, आजकल तो यूट्यूब में यही सब तो चलता है। तो इसको फंसा लिया। उसके बाद दिन भर रात भर फ़ोन में लगा रहा। उसके बाद इसको फंसा फुसे के किसी तरह फुसला करके यहाँ भगा कर लेते लाया। अब भगा कर लेते लाया। अब ये भगोड़ी तो इतना सारा झूठ बोलती है, इतना दिमाग का ये शार्प है, बहुत शार्प है। ऐसा बात नहीं है कि ये बेवकूफ़ है, बहुत शार्प है। लेकिन ये कितना भी तेज़ मछली हो, अगर आपको दाना डाल रहे हैं तो थोड़ा सा खींच लीजिएगा, फिर डालिएगा, फिर खींचिएगा, फिर डालिएगा, फिर खींचिएगा, तो वो कितनों तेज़ मछली हो वो एक बार दाना ज़रूर खाने की कोशिश करती है। और एक बार जैसे खाने की कोशिश करती है और वो फंस जाती है, जकड़ में आ जाती है। उसके बाद मछली जाल में फंस गई, उसके बाद सीधा उसको बर्तन में डालो और उसको काट के बनाओ, ये हाल है। तो ऐसे ही ये जो भगोड़ी है फंस चुकी है, ये फंसने का यही है। और उसके बाद इसके साथ तो बहुत सारे लग गए लोग। अब इतने बड़े बड़े लोग लग गए, दबाव इतना पड़ गया कि उनके इशारों पर ही सब करती है। और उसको मारता कौन है पता है? सचिन का बाप मारता है। आप ऑडियो सुनिएगा ना, ऑडियो तो हम नहीं लगा सकते हैं किसी और का, ना ही हम किसी और का क्लिप लगा सकते हैं, हम नहीं लगाते हैं। तो आप लोग और भी न्यूज़ अगर देखिएगा तो वहाँ पर ऑडियो सुनाई देगा। ऑडियो में साफ साफ बोल रही है उसका बाप मारता है। उसका बाप इतना ज़्यादा मारता है कि मतलब पूरा जो आँख जो देखते होंगे, होंठ में देखते होंगे, ये सारा चीज़ जो है उसका वही मारता है। तो दोस्तों, ये जितना चीज़ दिखाती है कि मुझे बिल्कुल भी मार नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ इसका ये दबाव में आकर के करती है। इसका मेकअप आर्टिस्ट आई 700 रुपया में मेकअप करके, फुल मेकअप करके गई, एकदम पूरा कवर करके, जितना चोट का निशान था, जो भी चीज़ था, फिर भी सूजन तो दिख ही रहा था। और आप हाथ में देखे होंगे, उसका वीडियो में देखे होंगे जो लाइव की थी, उसमें वाइट कलर का था, उसमें भी चोट का निशान था, उसमें भी दवाइयाँ हाथ में पड़ी थी। जो ये हाथ होता है ना थंब के पास, तो उसमें आपका चोट का निशान है, उसमें उसने दवाइयाँ ये लगाया हुआ है। तो ये सारे पूरी इंडिया को बेवकूफ़ बना रही है, सारे देश को बेवकूफ़ बना रही है। इसको तो सब बोलते हैं इसको कि तो जूते मार मार के यहाँ से भगाना चाहिए। और इसके ऊपर तो लोगों का सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल भी सिंपैथी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ करके आई है। और यहाँ मेरा सचिन कर करके, सचिन मीना कर करके यहाँ अब पीट रही है, चाहे इसके साथ कुछ भी हो जाए। लेकिन ये बंदी यहाँ से टस से मस होना नहीं चाहती है, क्योंकि प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने का तैयारी कर चुकी है कि भाई प्रतिष्ठा का बात है तो हम कैसे प्रतिष्ठा में प्राण गंवाएं। तो ये स्थिति हो जाती है, सांप और छछूंदर वाली स्थिति हो जाती है, ना उगलते ना निगलते वाला हाल हो गया है। तो धोबी की कुतिया हो गई है। क्या करें इसका। ये जो नेत्रपाल है, नेत्रपाल को, इसको देखिए, नेत्रपाल हो चाहे सचिन हो, जो भी इसके साथ मारपीट करता है तो उसके लिए कानून है और इसको कानून का सहारा लेना चाहिए। सुमन दीदी ने कहा है कि 112 में डायल करो, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो चाहे जो भी हो, तो कोई भी महिला पर कोई इस तरह से, इतना बुरी तरह से उसको मार पिटाई नहीं कर सकता है। और तो और को जब मार पिटाई होने लगता है ना दोस्तों, तब इसको मोहल्ले वाले जब बचाने के लिए आते हैं, बोलते हैं चलो थाने पे चलो, पुलिस पे चलो, तो ये क्या बोलती है ना कि नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये नहीं जाती है और जितना भी मार पड़ेगा पड़ने दीजिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे थाने में, क्योंकि इसको पता है कि पुलिस पकड़ लेगी, फिर मुझे अंदर डाल देगी, फिर मुझे पाकिस्तान भेज देगी या जेल में डाल देगी। इसको बहुत तरह से डर भी होगा, इसीलिए ये मना करती है, क्योंकि वे पहले से ही ये मना करते मतलब हर चीज़ में मना करती है। जैसे वो जिस कमरे में रहती थी वहाँ बताई थी कि हम दिल्ली से आए हुए हैं, तो हर चीज़ को झूठ बोल बोल के और सब जगह घूमती फिरती थी और सारा एरिया को वो देख चुकी है, जान चुकी है सारा चीज़ को। अब ये भगोड़ी अब जो है, ये इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से रहें कि भागें। अब ये रह भी नहीं पा रही है, यहाँ से भाग भी नहीं पा रही है। इसका जो प्यार का बुखार है, इसका बुखार तो उतर गया है, लेकिन फिर भी ये दुनिया को दिखा रही है, क्योंकि पहले से दिखा चुकी है
कि हाँ हम सचिन से प्यार करते हैं, प्यार के लिए आए हैं। इसका फर्स्ट दिन का वीडियो देखिएगा तो बोलती है कि हम प्यार के लिए आए हैं, हम प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम प्यार पर मतलब मेरे साथ प्यार, ऐसा प्यार है कि मर मिट सकते हैं। सचिन के लिए हम इतना प्यार करते हैं, इतना सारा चीज़, इतना अगर ये यू टर्न लेती है तो इसके ऊपर फिर लात जूते पड़ेंगे, फिर अगर लोग इसके ऊपर थूकेंगे, इसके ऊपर लानतें करेंगे इसके ऊपर। इसीलिए प्रतिष्ठा में अपना प्राण ये गंवा रही है। जैसे कहते हैं ना, ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। तो ये जो बंदी है ओखली में अपना सर डाल चुकी है, अब डाल चुकी है तो मूसल से अब क्या डरना। अब ये मूसल चाहे उसको फोड़े, चाहे तोड़े, चाहे उसको चूरमा बनाए या सुरमा बनाए या उसको चटनी बनाए। अरे यार, तुम एक जीती जागती इंसान हो, तुम अपने हर क्या बोलते हैं, हर प्राणी अपना जान बचाने के लिए उसको मतलब छोड़ दिया गया है कि आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो पहले आपका धर्म ये है कि आप अपने जान को बचाइए, अपने आप को सेफ कीजिए, ये सबसे पहला धर्म है। लेकिन इस भगोड़ी को क्या पता कि अपना जान बचाना धर्म है कि नहीं है, और ये सोचती होगी कि खामखा बेइज्जती हो जाएगा। अरे तेरा बेइज्जती और इज़्ज़त से क्या मतलब है यार, तेरा पास वैसे भी कौन सा इज़्ज़त रखा हुआ है, हर रोज़ तो बेचती है। तो अपना इज़्ज़त के बारे में मत सोचो, और पहले ये सोचो कि तुम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हो, अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकती हो, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी मुसीबत में डाल चुकी हो। तो ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो। अब जो मोमिन सर कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं मोमिन सर, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोमिन सर से संपर्क करो, वो तुम्हें 1 सेकंड में बचा करके बाहर निकाल आएंगे। तो इतना तो उन्होंने प्रॉमिस किया ही है, तो फिर किस बात का डर है। अगर पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा तो हैदर भाई ने तो तुम्हारा सपोर्ट किया हुआ है ना, तो फिर क्यों किस बात का रोना। तो रखते हैं दोस्तों, बहुत यहाँ पर गाड़ी चल रहा है तो यहाँ पर आवाज़ नहीं ठीक से कैच कर पाएगा। ठीक है, रखते हैं भाई।